أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने सूरत सात दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश दी पैरवी ना करियो, तेनू अल्लाह की राह तो रोक देगी। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अल्लाह सुने गल फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि अपने बंदे दे बड़े मेहरबान है और बड़ी मोहब्बत बड़ी निगाह हर वक्त हर इंसान की तरफ देख रहे हैं। काफिरों की तरफ इस वास्ते कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, रहे मौला के मुसाफिर बन जाए, मुनाफिकों के इस वास्ते कि मुनाफिकों तो बाज आ जाए, वो कि राहे मौला के मुसाफिर बन जाए, गुनाहगारों इस वास्ते कि सच्चे दिल ना तौबा करके सारे तबतन नसूह करके राहे मौला के मुसाफिर बन जाए। अल्लाह की राह जी अल्लाह की बारकत तक जाती है, कायनात की हर लहर अल्लाह की बारकत तक जाने का एक दरवाज़ा, लेकिन इंसान का दिल जोड़ा ये बहुत शार्टकट करीब तरीन दरवाज़ा। इस दिल में ही इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल मुलाकात करता है। और जदों इंसान कुरान सुन्नत और फिक़ह दे अमल करता है, इजमाए अहले सुन्नत के नाल रहिंदा, उलमाए सही अक़ीदा उलमाए मुत्तकी उलमाए हक़ की सोबत रहिंदा, सच्चे अल्लाह वाले को तौहीदी नूर निस्बत हासिल करता है और ख्वाहिशात नफसानी जो निकल के रियाजत और मुजाहदात करता है तो अपने अंदर नूं जुल्माती लहरों तो साफ करता, अपने हवा ज़हन कल्ब नूं पाक पाकीज़ा करता और तमाम ज़िक्र हुजूर ना सच्चे अल्लाह वाले को हासिल करके तमाम ज़िक्र हुजूर ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वद। लेकिन सारिया नेमत ताई हासिल होंगी अगर इंसान ख्वाहिशात नफसानी से निकलेगा। ऐसे वास्ते रब सुने इस सूरह पाक च फरमाया कि नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी ना करो तो अल्लाह की रात रोक दो, क्योंकि नफ्से हमारा जिहदे अंदर ख्वाहिशात पैदा होंदी हैं ये बहुत बड़ा शैतान और फिरौन है, दुनिया का सब तो बड़ा। और ये अंदर जिन्नियां भी ख्वाहिशात पैदा होंदियां ने सुन्नत के खिलाफ तो इंसान को तबाह बर्बाद कर देंदियां। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि ख्वाहिश की पैरवी ना करो, इन्हां ख्वाहिशां ते अमल ना करो कदे भी। इन ख्वाहिशां तो बचने का तरीका ही है ला की तलवार ने इन्होंने कत्ल कर दो हमेशा वास्ते। ला इलाना अंदरों नफी करो, अपनी ख्वाहिशात दी मासवा अल्लाह दी फिर अल्लाह ना सबात करो अल्लाह की ज़ात दा, फिर अहीं मौला दे मुसाफिर बनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक रसाई हासिल करो। जो इंसान की ज़िंदगी का मिशन है इला रब्बिका मुंतहा कि इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा है। लेकिन नेमत ताई मिलनी है अगर असीं आती अल्लाह आती रसूल च फना होवांगे, कुरान और सुन्नत के हर हुक्म ते अमल करांगे और शैतानी कुव्वतां दे बनाए नसाबां तो दूर रवांगे, इन्हां दे बनाए रंग बरंगे इल्मां तो दूर रवांगे, तो फिर ही इंसान जिहड़ा फना नफ्स की नेमत हासिल कर सकदा। फना नफ्स की नेमत हासिल करेगा तो फिर इन्हें फना कल्ब की नेमत हासिल हो, तो फना कल्ब हासिल हो तो फिर इन्हें दवाम कल्बी जिक्र हुजूर की नेमत मैसर आएगी।
हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सोबत कुर्ब और मैयत दे विच गुजारेगा और खिलाफत ज़िक्र दी नेमत हासिल करेगा, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल करेगा, सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल करेगा और कल्बन अपने रब तरफ मतवज्जो होएगा, कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहेगा, जिहड़ा इहदी जिंदगी दा मिशन है और ये मकसद हयात। अल्लाह सोने इसे वास्ते सारी कायनात ने इंसानों वास्ते, इंसानों ने अपने वास्ते पैदा फरमाया, चूँकि इश्क की बुनियाद भी इश्क मौला पर शुरू हुई है, तो इश्क मौला नाल ही इंसान रब की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतूहुल गैब के अंदर लिखते हैं कि नफ्से उम्मारा जिहड़ा है हमेशा लज़्ज़तां और गुनाहां विच मशगूल रहिंदा है। जिसे फतूहुल गैब च आप अगे जाके लिखते हैं कि इबादत तो मुराद नफ्स की मुखालफत है, क्योंकि नफ्स तमाम इबादत तो सरकशी करता है। इबादत की मुराद ही है कि इंसान नफ्स की मुखालफत करे, ख्वाहिशात नफसानी की मुखालफत करे, क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी इंसान दी सब तो बड़ियां दुश्मन है। यही इंसान राह मौला का मुसाफिर नहीं बन दियाँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक जान नहीं दिंदियां। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखा है कि हज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया, तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म कि जो तुसी इरादा कर लिया मेरे हरम च दाखिल होने का, तो तुसी कोई तवज्जो ना करो मुल्क की तरफ, मलकूत की तरफ और जबरूत की तरफ। ये कि खूबसूरत गल की आप रब सोना फरमाया गौसे आज़म अगर वाकया ही तुसी इरादा कर लिया मेरी हजूरी च हाज़री का, तो फिर इस सारी मुल्कों के अंदर आलम मलकूत और जबरूत के अंदर रूहानी मामला तरफ बिल्कुल मतवज्जो ना हो, थोड़ी तवज्जो कुल ही मेरी पाक ज़ात की तरफ रहनी चाहिए। तो जदों तुसी सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे ज़ेरे निगरानी रह के मसनून रियाज तो मुजाहदात करोगे ख्वाहिशात नफसानी को निकल के, तो फिर थोड़े लताए बेदार हो जाएंगे और बातन च परवाज करनगे और मेरी ज़ात की तरफ मतवज्जो हो रहणगे। लेकिन इस राह दे विच ये पूरी खल्क और बातन दे अंदर मलकूत और जबरूत अल ध्यान नहीं करना, मेरी पासे ही ध्यान रखना ताकि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल हो जाए। क्योंकि जिंदगी का मकसद रब सोने की बारगाह तक जाना ही है, लेकिन ये नेमत तां ही लभनी है कि अगर इंसान ईमान की रूह हासिल करेगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो जिहड़े अल्लाह सोने नाल टुट के प्यार करदे, फिर इश्क कमाल नूं तां ही पहुंचेगा। तो कुरान करीम जी रब सोने फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कह दिओ तमाम इंसानों को कि अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी इत्तबा करो, रब सोना फिर तुहानूं मुहब्बत करेगा। बगैर आतीउल्लाह आती रसूल फताबूनी की फना होए बगैर कदे भी इंसान इश्क का कमाल नहीं हासिल कर सकता। इश्क मौला दी नेमत जिहड़ी है ये नसीबां वालियां नूं मिलदी है। इश्क का दर्द और इश्क की दर्दमंदी नसीबां वालियां नूं नसीब हुंदी है। ताई किसी शायर ने आख्या कि अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की खिदमत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम है कि दर्द इश्क नसीब होवे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मोहब्बत का कमाल हासिल होवे कि मासवा अल्लाह तो कुल्ली फना नेस्ती हासिल हो जाए। तो नफ्स, शैतान, दुनिया, ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और शगल मौला चो और खलगी तमाशा तो कुल ही निकल जाए हमेशा ले कल्बन, और कल्बन ज़ाते मौला चो डुबिया रहे। इसे वास्ते मेरी अजली बदबख्त रूहां ने वो कदे भी इसे वास्ते इस पासे नहीं आउंदियां और कदे भी कुरान और सुन्नत की तरफ रगबत नहीं करदियां। तो जे आउणगे भी 72 फिरके जिहड़े ने तो सिर्फ जिहड़े उन्हां दे
ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने प्रोग्रामों कबूलणगे, ਜਿਹੜੇ उन्हें ख्वाहिशात नाल मुतसादम है उन्होंने छड़ देंगे। लेकिन सच्चा अल्लाह वाले काम नहीं करते। वो अल्लाह सोने के हुक्म पर अमल करता, जिन्हें रब सोने कुरान च फरमाया कि पूरे पूरे दीन च दाखिल हो जा, यानी हर अमल तेरी रूह के मुताबिक अमल करो। और किसी भी शैतानी अफलातूनी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां और गुमराह फिरकियां के निसाबां ते अमल नहीं करना। हर लम्हा ज़ाती मौला की डुबा रहना, सारी खल्क चो निकल के अलग हो के हुजरा नशीन रह के मसनून रियाज को मुजाहदात मुरादबात करने सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी, ताकि दीदू बातन दाखिल हो के मेरे जुल्म के 72,000 पर्दे तय करदे हुए कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूरी खुदा जल्ला शान हुज पहुँच जाए। लेकिन ये नेमत लभनी है इश्क मौला ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लेकिन इश्क नसीबा वाले में मिलता है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ने इश्क के बारे बड़ी प्यारी गल्लां कीतियां ने। आप फरमाते ने ख्वाजा गुलाम फरीद कोठे मिठन वाले कि इश्क ते आतिश दोवें बराबर ते सानू इश्क दा सेक चंगेरा, इश्क ते आशिक दोनों एक बराबर ते सानू इश्क दा सेक वधेरा। इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू मींह ते पानी, अग दा दारू मींह ते पानी ते दस इश्क दा दारू केड़ा। गुलाम फरीदा चल उथे चलिए जिथे इश्क होरां दा डेरा। सुभान अल्लाह। यानी हजूर का ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह इश्क के बारे प्यारियां गल्लां कीतियां ते आखिर ते आपने गल फरमाई कि चल फरीदा उथे चलिए जिथे इश्क दा डेरा। यानी इश्क नगर से दाखिल हो जाइए। इश्क नगर दे विच दाखिल होने का इक्को ही दरवाजा, वापसी का कोई दरवाजा नहीं। तो इश्क नगर च दाखिल होने तो बाद सूए मकतल सफर हुंदा। तो इश्क नगर दे हर पासे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आशिक है। और इश्क नगर दे अंदर हर कोई खल नहीं फिरदा, कोई सिर ते नहीं फिरदा। तो आशिकां दे खून दे दरिया बह रहे ने, वहदहू ला, ये छल्लां वज रही हैं। और खुदा मस्त आशिक जिहड़े है रब सोने तरफ मतवज्जो है और मकतल गाह तरफ वध रहे हैं। यही इश्क है जो रब दी बारगाह च ले जांदा है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। ये इश्क ही है जो रब दी बारगाह तक ले जांदा है। इस वास्ते सच्चा आशिक कल्बी जिक्र करदे हैं अल्लाह दा, जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इश्क मेरी लय में है, इश्क मेरी नय में है, नगमा अल्लाह मेरे रगो पैर में है। जो कलबन अल्लाह करदा इस इसमें आज़म का जिक्र करदा, तेरे अनवारात तेरे सारे कल्ब छा जाते हैं, तेरे सारे ज़ारो बातन च छा जाते हैं। और ये एडे ताकतवर अनवार है कि हर मर्ज का इलाज है, हर दुख का इलाज है, हर जिस्मानी रूहानी नफसियाती अमराज का इलाज है। और शैतान के खिलाफ बहुत बड़ा एटमी हथियार है अल्लाह। तो जिन्हों दवाम कल्बी जिक्र हुजूर की नेमत मिल जाए तो उन्हें दुनिया जहान के खजाने मिल गए। तो जो इंसान अल्लाह करदे हैं सच्चा आशिक अपने रब की तरफ जाता है, अपने तमाम मामलात आरज़ुआं तमन्नावां ख्वाहिशां मर्जियां मुरादां नूं अल्लाह सोने ते फना कर दिंदा। सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फिल इलाही बन जाता है। और इश्क ना जिक्र करदे हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वधदा रहिंदा। तो फिर ऐसे ऐसे सदाज कमालात इंसान को हासिल होंदे है जिसका ताल्लुक मुशाहिदा करने वाली है, लफ्ज़ां च बयान करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि लफ्ज़ इस कैफियत के मुतहम्मिल ही नहीं। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोठ मिठन वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने किते राज अनल हक फाश थिया, किते राज अनल हक फाश थिया, किते सुबहानी दा विरद पढ़िया। यानी फिर ऐसे मुकामात और कमालात भी इंसान को हासिल होंदे ने जिहड़े आपने हज़रत शाह मंसूर हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह तरफ इशारा किया। अनल हक दा नारे जिन्हें मारे सके और सूली चढ़ गए सके, और मंजर बड़ा अजीब से। तो दूसरा आपने हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह का जिक्र फरमाया, सुबहान माज़ शान। और ये भी बहुत अजीब वाक्य आहले इश्क जान देना। तो हुज़ूर ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह से इश्क के बारे एक होर जगह फरमाते ने कि है इश्क दा जलवा हर हर जा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। खुद आशिक खुद माशूक बनया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। खुद बुलबुल तो परवाना है, गुल शमा ते दीवाना है, सी चांद चकोरी नू मोह लिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हुज़ूर ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत इश्क के बारे गल्लां फरमाइयां और नाले दस है कि जो कुछ भी कायनात के अंदर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है हर हर लहर के अंदर। और ये वही कैफियत है जिहदे बारे कुरान करीम जो अल्लाह सुने फरमाया, अल्लाह नूर समावात वल अर्द। और वही कैफियत है जिहदे बारे हुज़ूर गौसे पाक नूं अल्लाह सुने फरमाया सी एक बारी क्या गौसे आज़म हर चीज़ को मैं अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया, पर हैर भी हकीकत है। यदा ही नाम वहतल वजूद वहतल शहूद है, हम औस्त हम आजोस्त एक ही चीज़ है, सिर्फ समझाने का तरीका है। लेकिन इन्होंने लोगों जो हम आजोस्त ता ही ऐसी वहतल शहूद के बाद बदबख्ता ने मुर्दा ने अफलातून शैतान के एजेंटा ने वहतल वजूद के अंदर नीयत का फलसफा दाखिल करता, हर शहर रब बनाता। हालांकि ऐसा नहीं, अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है। जिवें हुज़ूर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जेड़े मसला वहतल वजूद दे बानी ने, आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि बंदा कितने भी कमालात तय करके कर लवे वो बंदा ही रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अनवारात के जरिए जितना चाहे तयन फरमा ले, नज़ूल फरमा ले, ज़हूर फरमा ले, वो अल्लाह ही रहता है उसी तरह जिमें हमेशा तो है और हमेशा रहना। और इस नुक्ते ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। और अल्लाह के आशिक जिहड़े आ चुके सिर तो लैके पैरों तक तस्लीम और रज़ा बने होंगे ने, मर्जी मौला बने होंगे ने, अपनी मर्जी जो निकले होंगे ने। इस वास्ते बड़ी खूबसूरत एक फारसी का शेर है कि कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जुमा अज गैब जाने दीक रस्ते। कि तस्लीमों रज़ा दे खंजर नाले शहीद होए ने, उन्होंने उत्ते हर लम्हा गैब तो उन्होंने हर लम्हा गैब तो एक नवी जिंदगी मिलती है। और ये वो आशिक लोग है जिन्होंने ईमान दी सलूह को पाया और ये सच्चे अल्लाह वाले ने। और हमेशा अल्लाह की ज़ात डुबे रहते, अल्लाह की ज़ात महबूब मस्त रहते हैं, क्योंकि इन्होंने फना उल फना जो कमाल हासिल है तां ही इन्होंने बका हासिल होंदी है। सिर तो पहला पैरों तक
तलबे मौला होंदे, रज़ाए मौला होंदे ने। क्योंकि जिस तरह दीगर फराइज़ है तो इश्क मौला भी इंसान ते फर्ज है। नफ्स की ख्वाहिशात नूं कतल करना भी फर्ज है, कल्ब नूं जिंदा बेदार करना भी फर्ज है, कल्बी जिक्र हुजूर भी फर्ज है, मासवा अल्लाह तो कुल्ली निकलना भी फर्ज है। जब तक इंसान इन फर्जा पर अमल नहीं करता कदे भी रूह हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि हजूरी इस्लाम है तो दूरी कुफर है। और इरफाने इलाही इश्क इलाही दी नेमत उज़मा और दौलत कुबरा जिहड़ी आ उन्हां लोकां नूं मिलदी है जिन्हां दी सोचां तौहीदी है, जिन्हां दे अमल तौहीदी है, जिन्हां दे कम तौहीदी है, जिहड़े फनाफित तौहीद है, जिन्हां दे हवा ज़हन कल्ब पाक है। कि जिस राह दी इब्तदा जिहड़ी है नफ्से उमारा दे कतल तो हुंदी है, उहदी इंतहा दीदारे मौला तक हुंदी है। और जिवें ख्वाजा गुलाम फरीद दस्सिया कि सारे ज़हूरात एक ही पाक ज़ात दे है। बातिल है दुई पसंद हक ला शरीक है, शिरक ते म्याना हक बातिल ना कर कबूल। इकबाल ने ही नुक्ता समझाया सका। सच्चा आशिक़ मौला अपने रब की तरफ दौड़ता रहना, जिवें कुरान करीम रब सोने फरमाया फफ़िज़्ज़ू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह तरफ। उहदी रूह इस कल्ब के अंदर बेचैन रहिंदी है जब तक जिसम चो निकल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ परवाज़ नहीं करती, उन्हें चैन नहीं आता। कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं पहुँचती, उन्हें चैन नहीं आता। हज़ूरी खुदा जल्ला शान च नहीं पहुँचती, उन्हें चैन नहीं आता। ये रूहानी साइंस है, इस्लामी रूहानीयत जिहड़ी है। लेकिन इस रूहानी साइंस ते अमल सच्चा आशिक ही कर सकता, सच्चा मोमन ही कर सकता। फिर ही उन्हें दर्दमंदी की दौलत मिलती है और रूहानी सुपरमैन बनता है, यानी रूहानी कुवत उन्हें हासिल होंदियां। लेकिन ये नेमतां जिहड़ियां ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इरफान दियां, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां, इश्क मौला दियां, कुर्ब इलाही दियां, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फज़ल नाल वाबस्ता है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये सच्चा मुखलस हुंदा है इस राह दा तालब, मेरा अल्लाह सोना उन्होंने ही नेमत बख्शदा। या दुनिया का तालब है मास अल्लाह का तालब है, दुनिया तो मुर्दार। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाया दुनिया मुर्दार तालब कुत्ते ने। ते जेड़े भी ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगले मौला दे विच उलझे हुए ने, शगले खलक च लगे हुए ने, शगले मौला तो दूर ने, कोई नेमत हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कल्ब के अंदर नेमत नहीं रखता, गंदियां दिलों के अंदर ये चीज़ नहीं रखी जाती। जो पाक साफ कल्ब ने मासवा अल्लाह दी आलाइशां तो, अल्लाह सोहणे दी नाफरमानियां तो, पर रब सोहणे जे डुबे हुए ने उन्हां कल्बां दे विच इश्क दी नेमत रखी जाती है। जिहड़ी फिर कल्ब जिहड़े आ रूह जिहड़े रब सोहणे दी बारगाह तक रसाई हासिल करदे, अपने मकसद हयात नूं हासिल करदे। अला रब्बिका मुंतहाहा, जो कुरान करीम के रब सोने फरमाया कि इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा खुदा है। चूँकि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर का ही अक्सी ज़हूर है, फिर ये अंदर आलम अमर दे नूरी लताइफ रखे ने, और यही लताइफ है ये सिर्फ इंसानों को हासिल है। बाकी 18,000 किस्म की मखलूक और उन्होंने अगे जिन्नियां मखलूकात दी किस्मां किसी को भी नेमत हासिल है। ये हासिल है तो सिर्फ इंसान ने। जन्नात और फरिश्ते इस नेमत तो महरूम है। दिल की नेमत जिहड़ी है, लताइफ की नेमत जिहड़ी है, ये सिर्फ मेरे मौला ने इंसानों को दी। इस वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम इंसानों विचों ही हुए ने। लेकिन जेड़ा इस सारी दुनिया दे विच उलझ जा, जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इल्म मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, इसी रोज़ व शब में उलझ कर ना रह जा, इसी रोज़ व शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़माओ मकान और भी हैं इस कायनात दे अंदर। चूँकि इत्थे टाइम और स्पेस कसे शकल दियां पाबंदियां ने। इकबाल फरमांदे चो निकल जा, ये जोड़ जी नहीं तेरे ज़मा मकान होर है।
और बातन दे अंदर चूँकि टाइम सपेश कसे सकल ना दी कोई शय नहीं, इत्थे आने वाहद का प्रोग्राम है और वो आने वाह चीज़ हो चाहे आलम अमर और तखलीक का अमल खल्क दे अंदर है। इकबाल इसी वास्ते फरमाया कि ये उड़ जी ना जाए, निकल जा, ला इलाहा नफी कर दे सब दी, इल्लल्लाह ना इस बात कर। तो इकबाल फरमान ने एक होर जगह कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है, कि तेरी रूह तो शाहीन है, उड़न वाली है, बातन जी परवाज करने वाली है, रब दी बारगाह तक जान वाली है। जिस राह च निकल ते सारियां मंजिलां तय करदियां होया, जिथे रुकावट आउण इल्लल्लाह दी ज़रबा ना बूहे खोलदा होया रब दी बारगाह तक पहुंच जा। जदों तू चलेगा रब सोने दी मदद तेरे शामले हाल होएगी। जिवें इकबाल एक होर जगह बड़ी प्यारी गल फरमांदे कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। एक जगह होर फरमांदे इकबाल के शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, सच्चा तालिबे मौला कदे भी इस राज नहीं थकदा हैगा, वो अणथक जदोजहद जारी रखदा है, ना लोकां ताने मेहणा की परवाह करदा, ना नफ्सो शैतान दुनिया के हमलियां की परवाह करदा, ला दी तलवार ना सब नूं ज़िबा करदियां होया अपने रब की तरफ वधदा रहिंदा, इत्थों तक कि अपने रब की बारगाह चले जांदा और अपने मकसद हयात नूं हासिल कर लैंदा। अज सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानूं चाहिए कि रब सोने के इस हुक्म पर अमल करिए जो रब सोने फरमाया कि कदे भी ख्वाहिश की पैरवी ना करो, तो अल्लाह की राह रोक दो, तो कदे भी तो सिराते मुस्तकीम ते नहीं जान दो, यानी वो रस्ता जो तुहाडे दिल तो इंसान के दिल तो रब की बारगाह तक जांदा, इस राह का कदे ये सब तो निकल के रब की बारगाह जाना। तो सच्चा जो इस राह चलता है तो फिर मेरा अल्लाह की मदद करता। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए सच्चे दिल ना राह मौला के मुसाफिर बन गए। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके और अपनी सोहनी पारजात दे सदके सानू अपनी बारगाह तक दाई मेरे साई अता फरमा, कुर्रत इस्लाम में गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। ऐसा बड़े कमज़ोर आजिज़ मस्कीन फकीर पुर तकसीर कम इल्म इंसान अपने प्यारे नबी का सदका सानू ताबत अपनी जात ही डुबा रहने वाला बंदा बना। अल्लाह बस बाकी हवज़ वमा अलैना इल्लल बलाग।